सुप्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे सर्वनाम, यानी हमारा टॉपिक था सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम पढ़ रहे थे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेदों में हमने पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ लिया है। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम का दूसरा भेद, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम की सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं। जो सर्वनाम शब्द तीनों पुरुषों उत्तम, मध्यम और अन्य, उत्तम, मध्यम और अन्य, ये मैंने आपको पुरुषवाचक सर्वनाम में पढ़ाया था कि उत्तम पुरुष क्या होता है, मध्यम पुरुष क्या होता है, अन्य पुरुष क्या होता है। उत्तम पुरुष में जो स्वयं बोलता है वो होता है, मध्यम पुरुष में सुनने वाला होता है और अन्य पुरुष में किसी तीसरे के बारे में कहा जाता है। तो उनका अन्य में निजत्व का बोध कराते हैं, यानी उनको स्वयं अपने आप को किसी काम को करने के लिए बोलते हैं, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम सबसे पहले उदाहरण देखते हैं, तुम अपने आप चले जाना, यानी किसी को बोला जा रहा है। तुम यहाँ पर किसके लिए प्रयोग हुआ है? मध्यम पुरुष के लिए। तो बोलते हैं तुम अपने आप चले जाना। अपने आप यहाँ पर किसके लिए प्रयोग हुआ है? तुम के लिए। तो यानी सामने वाले को बोला जा रहा है कि तुम अपने आप चले जाना, यानी अपने आप, यानी स्वयं कोई काम करो। तो उसके लिए क्या हुआ? ये यहाँ पर हुआ हमारा निजवाचक सर्वनाम। उसके बाद सेकंड है हमारा, आप अपना काम स्वयं किया करें, यानी सामने वाले को बोला जा रहा है कि आप अपना काम स्वयं करें, यानी आत्मनिर्भर। मेन पॉइंट यही होता है कि अपने आप किसी काम को आत्मनिर्भर होकर करो। तो यहाँ पर स्वयं क्या है? निजवाचक सर्वनाम। इसके बाद हम तीसरा देखते हैं, यानी सर्वनाम का तीसरा भेद देखते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है? सबसे पता चल रहा है निश्चयवाचक, यानी किसी चीज का निश्चित पता होता है कि ये क्या चीज है, क्या नहीं है, चाहे वह व्यक्ति हो या वस्तु हो, उसके बारे में निश्चित पता होता है कि ये क्या चीज है। तो इसकी हम परिभाषा पढ़ते हैं। जो सर्वनाम शब्द निकट या दूर, या निकट का मतलब होता है पास, पास या दूर किसी वस्तु की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करे, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका मतलब है कि जो कोई भी वस्तु है, व्यक्ति है, वो पास में हो या दूरी पर हो, लेकिन उसका हमें सही पता होता है कि क्या चीज है और क्या नहीं है। इसका हम उदाहरण देखते हैं। यह लड़की है, सामने कोई लड़की खड़ी है और कोई बोलता है कि यह लड़की है, पता है कि यह लड़की है। तो यहाँ पर लड़की के बारे में निश्चित पता है कि ये लड़की ही है। तो यहाँ पर यह का प्रयोग किसके लिए हुआ है? निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा है, वह मेरी घड़ी है, घड़ी पड़ी है, उसके बारे में बोलता है कि वह मेरी घड़ी है। तो यहाँ पर वह किसके लिए प्रयोग हुआ है? घड़ी के लिए, यानी किसी वस्तु के लिए। तो उसे पता है कि वह घड़ी किसकी है? मेरी है। तो इसके बारे में निश्चित बात कही गई है। इसका मतलब ये कौन सा होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद हम देखते हैं 4 नंबर वाला, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय से पता है कि किसी चीज का यहाँ पर पता नहीं है कि क्या चीज है और क्या नहीं है। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जिस चीज का, वह चाहे व्यक्ति हो या वस्तु, उसके बारे में हमें सही पता नहीं होता है कि क्या चीज है और क्या नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे मैं उदाहरण देती हूँ, दरवाजे पर कोई खड़ा है, हमें पता नहीं है कि दरवाजे पर कौन है, हम सिर्फ इतना ही बोलते हैं कि दरवाजे पर कोई खड़ा है। यहाँ पर कोई शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? कि जो भी बंदा दरवाजे पर आया है उसके लिए प्रयोग हुआ है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो इसका मतलब ये कौन सा वाक्य हुआ?
अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है पानी में कुछ पड़ा है, यानी पानी में कुछ पड़ा हुआ है लेकिन ये नहीं पता कि क्या पड़ा है पानी में, यानी क्या चीज़ गिरी हुई है, नहीं पता। तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कुछ शब्द का, यानी कुछ पड़ा है, हमें नहीं पता कि क्या पड़ा है, तो यहाँ पर कुछ का प्रयोग हुआ है। तो ये वाक्य कौन सा हुआ हमारा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता कि क्या चीज़ है और क्या नहीं है लेकिन क्या है वो नहीं पता। अगला हम देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम है हमारा 5वां भेद। तो इसमें हम देखते हैं जो सर्वनाम यानी संबंध से ही पता चल रहा है, शब्द से क्या पता चल रहा है? संबंधवाचक, यानी इसमें क्या होता है? एक दूसरे से संबंध बताया जाता है। जो सर्वनाम शब्द किसी दूसरी संज्ञा में क्या होते हैं? किसी के नाम या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त हो, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण देती हूँ, जो परिश्रम करता है वही जीतता है। यानी हम बोलते हैं ना, जो मेहनत करेगा उसको उसका फल अवश्य मिलता है। तो यानी एक वाक्य से दूसरे वाक्य का क्या होता है? आपस में संबंध होता है, यानी एक वाक्य को दूसरा वाक्य आपस में जोड़ता है, यानी उनका मेल होता है। तो इसमें कहा गया है जो परिश्रम करता है वही जीतता है। यहाँ पर जो का संबंध किससे है? वही से। अगला है जिसने जैसा किया उसने वैसा पाया। यहाँ पर जैसा का संबंध किससे बताया जा रहा है? वैसा से। तो हम बोलते हैं ना आम भाषा में कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, ऐसा बोला जाता है। तो वही बात है कि एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ा जाता है, वो क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम। इसके बाद हम देखते हैं हमारा लास्ट पॉइंट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। यानी सर्वनाम का 6 नंबर भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इससे हमें शब्द से पता चल रहा है प्रश्नवाचक, यानी इसमें क्या होगा? किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसमें क्या होता है? लास्ट में प्रश्न मार्क लगा होता है। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस सर्वनाम शब्द से किसी प्रश्न का बोध होता है, यानी जो भी सर्वनाम शब्द है उससे किसी प्रश्न का बोध होता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं उदाहरण देती हूँ, तुम्हारा नाम क्या है। यहाँ पर क्या है? क्या प्रश्न के लिए प्रयोग हुआ है। तो तुम्हारा नाम क्या है, सामने वाले से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है। यहाँ पर क्या क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला हम देखते हैं आप कैसे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हो। यानी जो भी क्वेश्चन हम पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, वो सारे किस में आते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हमारा सर्वनाम का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हमें करना है इसका होमवर्क। यानी आज आपका HW है, यानी जो भी मैंने पढ़ाया है, जो भी पॉइंट मैंने पढ़ाए हैं भेद, उन्हें आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं और पढ़ने भी हैं। इसके बाद हम कल इस लेसन का अभ्यास कार्य यानी इस लेसन के प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।